मनुष्य का जीवन अत्यंत संघर्षों से भरा हुआ है। जो मनुष्य अपने जीवन में सफलता चाहता है उसे तो मेहनत करनी ही पड़ती है। शास्त्रों का कथन है कि इस दुनिया में प्रमादी लोगों का कोई भी स्थान नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, और जो मेहनत से घबराता है वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। आलसी व्यक्ति को हर काम में मुश्किल दिखाई देती है। निराश व्यक्ति हर काम में असफलता देखता है। कमज़ोर व्यक्ति किसी काम को शुरू करने से पहले ही डरता है, और डरपोक व्यक्ति किसी काम को शुरू ही नहीं करता है। इसलिए आलस्य, निराशा, कमजोरी और भय जैसे भावों को जीवन में स्थान देना अनुचित है। भय से मुक्त हो जाना अपने आप में जीवन की एक बहुत बड़ी सफलता है। मैंने देखा है समाज के प्रत्येक कोने में लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं, और मैं इन लोगों से पूछता भी कि आप असफल क्यों हो रहे हैं। तो वास्तव में यह सत्य है, जो व्यक्ति भय मुक्त होना चाहता है उन्हें तो परिश्रम करना ही पड़ता है। यदि मनुष्य परिश्रम से घबरा जाता है तो वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। बहुत से लोग कठिन काम आने के बाद जब मनुष्य विषम परिस्थितियों में फंस जाता है, निराश हो जाता है, उसके बाद वो विचार करता है कि अब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी मैं भी परिस्थितियों का दास बन जाता हूँ। मैं भी निराश हो जाता हूँ जब कोई कार्य असफल हो जाता है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं और अभी तक कर रहा हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ, विचारता हूँ कि संघर्ष करना ही मेरा काम है। सफलता मिले या ना मिले, मैं ईश्वर के भरोसे छोड़ देता हूँ। विद्यार्थी मेहनत करता है, पेपर देता है। जो ज़्यादा मेहनत करता है वह विद्यार्थी अच्छे अंक से प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। जब तक जीवन है मनुष्य के साथ, तब तक उसे संघर्ष करते ही रहना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति भय मुक्त होना चाहता है उन्हें मेहनत करना है। जैसा कि श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म करो, और अर्जुन से भी यही बात कही थी कि हे अर्जुन, कर्म करो। कर्म करना तुम्हारा काम है, धर्म है, और यह जीवन नश्वर तो है ही है। यदि धर्म की रक्षा के लिए तुम युद्ध नहीं करते हो तो आने वाली पीढ़ी तुम्हें धिक्कारेगी। किसी तिनकों को जब मैं उठाता हूँ या कोई उठाता है, उसमें भी परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को कभी
घबराना नहीं चाहिए, मुकाबला करते रहना चाहिए। मधुमक्खियाँ को अपने शरीर पे जमा कर लेते हैं। कुछ लोग अपाहिज होने से बावजूद तैरते हैं, नाचते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं और अंत में एक दृढ़ विश्वास के साथ ऊपर बढ़ता है। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, तुम चाहोगे तो आसमान ज़मीन पर आएगा, तुम चाहोगे तो आसमान ज़मीन पर आएगा, तुम चाहोगे तो धरा का हर कोना स्वर्ग बन जाएगा, तुम चाहो तो धरा का हर कोना स्वर्ग बन जाएगा। कौन कहता है कि तकदीर के किस्से बदल नहीं सकते? कौन कहता है कि तकदीर के किस्से बदल नहीं सकते? तुम चाहोगे तो वर्तमान ही नहीं भविष्य भी बदल जाएगा। कहने का आशय ये है कि वास्तव में अगर मनुष्य चाह लेता है तो ना जाने क्या क्या कर डालता है। जो नहीं करने को मनुष्य वो भी करता है। पहाड़ों पे लोग चढ़ जाते हैं, चंद्रमा पे लोग पहुंच गए हैं। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। कर्म करना हमारा काम है, कर्म करना हमारा धर्म है और सफलता की ही चाह करनी चाहिए, असफलता की नहीं। और वास्तव में जो व्यक्ति बैठा रहता है वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है। कहने का आशय ये है कि वास्तव में जो व्यक्ति सोता है वो खोता है। हमें खोना नहीं है, हमें अपने जीवन को पवित्र करना है, हमें अपने जीवन को महान बनाना है। और जो व्यक्ति अपने जीवन को महान बना लेता है, कहना ही क्या है, उसे सफलता चूमती है। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। कर्म करना हमारा धर्म है, कर्म करना हमारा धर्म है। इसलिए हमें धर्म को नहीं भूलना है। लेकिन केवल विश्वास करने से नहीं होगा, करने से होगा। प्रसिद्ध लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि भय को अगर समाप्त करना है तो मेहनत करनी होगी। भय को समाप्त करने के लिए उसके खिलाफ काम करना जरूरी है। वे कहते हैं एक्शन कर्सेज फियर, अर्थात कार्य भय को हटाता है। मान लिया जाए कोई विद्यार्थी किसी विद्यार्थी को गणित से डर लगता है, उसके मन में गणित के प्रति भय तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक वह गणित के सवालों को हल करने के लिए नहीं बैठेगा। और जब वह गणित को अपना दुश्मन जानकर उन सवालों को हल करने बैठ जाएगा तो जैसे जैसे सवाल निकलते जाएंगे उसके मन का भय समाप्त हो जाएगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। इसलिए भय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जरूरी है काम करना, परिश्रम करना। इसलिए मनुष्यों हमें घबराना नहीं चाहिए। कर्म ही हमारा जीवन है। जब तक हमारे शरीर में सांस है तब तक तो हमें मेहनत करनी ही है। इसलिए कभी हमें घबराना नहीं चाहिए। और वास्तव में जो व्यक्ति अपने जीवन को महान बनाना चाहता है उसे परिश्रम करना है। परिश्रम ही मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी है। जो व्यक्ति परिश्रम से डरता है वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए मैं बार बार विद्यार्थियों से भी यही कहता हूँ कि वो मेरे विद्यार्थियों भाइयों मेहनत करो। मेहनत के द्वारा ही जो है तुम
आसमान को छू सकते हो। जैसा कि तुम लोग जानते हो, वैज्ञानिकों ने बड़ा काम किया, भारत के वैज्ञानिकों ने बड़ा काम किया, जहाँ तक व्यक्ति पहुँच नहीं सकता, चंद्रमा तक पहुँच गया, मंगल ग्रह पर भी लोग पहुँच गए। तो कहने का आशय ये है कि हमें यदि अपने जीवन में कुछ करना है तो आगे मेहनत करनी ही होगी। स्वामी दयानंद के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आईं, स्वामी विवेकानंद के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आईं, लेकिन ये सभी महापुरुष जो है कभी घबराए नहीं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए और अंत में सफलता की ओर ही बढ़ते गए। और जो उन्होंने जैसा सोचा उन्हें पूरा किया। तो विशेषणा कहता हुआ अंत में यही कहूँगा कि ओ मेरे देश के बालकों, बालिकाओं एवं विद्यार्थियों तथा मनुष्यों, यदि वास्तव में आप लोग जो है बहुत महान हैं और वास्तव में अपने जीवन को अगर महान बनाना चाहते हैं तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेहनत ही मनुष्य का जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इस मेहनत के द्वारा जो है मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इति होगा।